अब वक्तन फवक्तन जो है गवाहियां भी सामने आ रही हैं। कभी राहुल गांधी जो है वो सवाल करते हैं कि कितने तैयारे गिरे। वो पाकिस्तान का अगर कबूतर या एक बैलून जो है तो वो भारत जो अपनी शिवानगी सिंह के गुमशुदगी पर अभी तक खामोश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम। करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन कराम, आपको भारत के मकार, फरेब और अनापरस्त चेहरे का पता है। पाकिस्तान ने भारत को जिस तरीके से दर्दनाक शिकस्त दी, भारत ने उनके लड़ाका तैयारे गिराए और उसकी बाकायदा तौर पर अब वक्तन फवक्तन जो है गवाहियां भी सामने आ रही हैं। कभी राहुल गांधी जो है वो सवाल करते हैं कि कितने तैयारे गिरे, कभी जो है उनके दीगर जो रहनुमा है वो सवाल करते हैं कि भारत के कितने तैयारे गिरे। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं, भारत वो मुल्क है, आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान का अगर कबूतर या एक बैलून जो है PIA की शक्ल में पकड़ लेता था तो पूरी दुनिया के अंदर आर्मी कॉन्फ्रेंस और मीडिया को बुलाकर दिखाता था कि देखो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ बैलून भेजा है या कबूतर भेजा है और हमने उसको पकड़ लिया है। तो वो भारत जो अपनी शिवानगी सिंह के गुमशुदगी पर अभी तक खामोश है। और तमाम लोग जानते हैं कि खामोशी की भी एक जुबान होती है और ये खामोशी जो है वो चीख चीख कर बुला रही है, बता रही है कि हाँ दया कुछ तो है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने 5 लड़ाका तैयारे भारत के गिराए और उसके बाद एक जो है खबरें आने लग गई और गालिबन मैं भी उस वक्त लाइव था जब मैंने खबर दी थी कि भारत की एक लड़ाका तैयारे जो है वो मतलब कि खातून जो है पायलट, उसको गिरफ्तार किया है। याद रहे कि ये भारत की वाहिद खातून है जो तमाम लड़ाके तैयारे जो है वो चलाती हैं, उड़ाती हैं। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर इस पर सवालात हुए, बात भी हुई क्या है कि पाकिस्तान ने भारत की जो खातून पायलट है इसको गिरफ्तार किया है या नहीं। लेकिन अब तक की जो तफसीलात हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि खामोशी की भी एक जुबान होती है और अगर मुसलसल आप खामोश रहते हैं इसका मतलब होता है पस मंजर में कुछ ना कुछ तो होता है। अगर शिवानगी सिंह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार नहीं किया, अगर पाकिस्तान के जो हमारी हम कहते हैं ISI और मारखोर जो है उसने गिरफ्तार नहीं किया, अगर पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार नहीं किया, इवन के हमारे जो DGI SPR साहब थे वो भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने उनकी किसी भी खातून पायलट को गिरफ्तार नहीं किया। और एक वीडियो भी गर्दिश कर रही थी और बहुत सी ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही थी जिसके अंदर एक खातून को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया था और उसको बाद में वापस कर दिया था। पहले तो भारत ये नहीं मान रहा था कि पाकिस्तान ने उनके 5 लड़ाका तैयारे गिराए। फिर जो है शंग्रीला कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके एयर चीफ जो डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ है अनिल चौहान साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का एतराफ किया और कहा कि ब्लूमबर्ग के सामने उनके जो एंकर है उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान ने आया कि आपके तैयारे गिराए हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नुकसान तो होते रहते हैं और पाकिस्तान ने गिराए हैं, सवाल यह है कि ये गिरे कैसे हैं। यानी कि उन्होंने जवाब भी दिया, फिर उसको लपेटने की कोशिश भी की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो अपना एतराफ कर रहे हैं। जो दुश्मन जितना मर्जी फरेबी हो, जितना मर्जी चलाक हो, उसको एक ना एक दिन सच बोलना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता सच जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। देखिए, शिवानगी सिंह को अगर पाकिस्तान ने गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि DGI SPR अहमद शरीफ साहब ने कह दिया था कि पाकिस्तान के पास कोई भी भारतीय खातून पायलट या कोई मर्द पायलट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ना तो जो है शिवानगी सिंह उसका बयान आया। अगर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो आप उसका कोई बयान, उसकी नई तस्वीर या उसका कोई ऐसी एक्टिविटी दुनिया को दिखा दें क्या है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। जिस तरीके से आपने अपने लड़ाका तैयारे जो है वो छुपाए, आपने डिसॉल्ट को ना इजाजत दी कि वो आकर अपने लड़ाके तैयारे जो हैं जो आपको उन्होंने राफेल दिए थे उनको गिन सकें, आपने उसकी भी इजाजत नहीं दी। फिर आप पहले डिनाई करते रहे कि पाकिस्तान ने तो भारत को शिकस्त ही नहीं दी और अमेरिका ने कोई सालसी का किरदार अदा नहीं किया। तो फिर आप ही के लोग जो हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो भी मानने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी और अमेरिका ने तिजारत के नाम पर भारत को खामोश करवाया और पाकिस्तान ने उस दिन भारत का वो हशर करना था। इनकी आने वाली नस्लें भी ये याद रखती कि पाकिस्तान ने किस तरीके और किस तरह का और जबरदस्त जो है वो जवाब दिया था। तो आया कि जाहिर सी बात है या जमीन निकल गई है या आसमान खा गया या खामोश हो गया आसमान। जो शिवानगी सिंह है वो कहां पर है, तो इसलिए भारत का मकरू चेहरा वो दुनिया ने देखा। हमेशा वो फ्रेब करता है, झूठ बोलता है और सच को छुपाता है और गोदी मीडिया जो है भारत का वो शिवानगी सिंह के इस सारे के सारे मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। जब अभिनंदन को फंटेस्टिक टीप लाई थी और उसने कहा भी था कि पाकिस्तान की जो छाया है वो बड़ी फंटेस्टिक है, तो मेरे ख्याल से खातून पायलट जो है वो अभी तक खामोश है और पाकिस्तान भी उसको भी पता कि अगर जंगी कैदी जो है उनको गिरफ्तार करना और वापस करना है और अगर पाकिस्तान के पास है तो पाकिस्तान बहुत अच्छा और स्मार्ट प्ले कर रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं और फिर इतना कम ज़र्फ भारत है, वो अपनी खातून पायलट लेने के लिए बात करने को तैयार नहीं है।
यानी कि वो इतनी हजीमत और शर्मिंदगी से दुचार है कि वो ये बताना गवारा नहीं कर रहा और अपने खातून पायलट को अपनी अना पर, अपनी झूठ पर, अपनी जो है शिद्दत पसंदी पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से जो भारत के लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, अगर खुदगर्जी की सजा इस तरह की मिलेगी या अपनी अना के लिए या अपने मुफाद के लिए मोदी जैसा भारत के अंदर बैठकर जो दुनिया को कहता है कि वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, कभी वो कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं, वहां के रहने वाले हैं, उनकी जो अफराते जर है, सॉरी, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो जापान से भी ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर तो स्लम बस्तियां हैं, गंदे जो है वो कचरे के पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं और वहां पर लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अगर मोदी जो है गलत फिगर्स देते हैं, मैशत पे गलत फिगर देते हैं, टेस्ला ने भी जो भारत के अंदर बाकायदा तौर पर अपनी जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है उससे वायदा कर दिया, आईफोन भी अब नहीं करने जा रहा और इसी तरीके से बहुत सी और इंडस्ट्रीज हैं जो भारत के अंदर काम करने नहीं जा रही। तो आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि अगर भारत जो है वो इस तरीके से हठधर्मी पर बरकरार रहेगा और अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को बरवाता रहेगा, तो मेरे ख्याल से एक दिन ऐसा आएगा कि इनके सिपाही जो हैं वो मोदी को कहेंगे जाओ खुद ही जाकर वहां पर लड़ो, हम लड़ने नहीं आ रहे।